सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक्सा E900 गेमिंग हेडसेट का। मुझे क्यों तोड़ा? और चिंता मत करो, ये बस एक खाली डब्बा है। मैंने हेडफोन पहले ही इससे निकाल के रख लिया है। तो इस गेमिंग हेडसेट को मैंने अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में खरीदा था, तो मुझे तब ये अराउंड 1000 रुपीज़ का मिल गया था। और अभी इसका प्राइस शायद 1500 के आसपास का चल रहा है। जो करंट प्राइस होगा वो अभी आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। तो ठीक है, करते हैं इन हेडसेट का फुल डिटेल्ड गेमिंग रिव्यू। और हाँ, वैसे आप लोग सोच रहे हो मैं इसको हेडसेट क्यों बोल रहा हूँ, हेडफोन क्यों नहीं बोल रहा हूँ। बेसिकली ये जो हेडफोन्स है, अगर इनमें ये जो माइक है ना, ये माइक नहीं लगा है, केवल आप बिना माइक के इन हेडफोन्स को देखोगे तब आप इनको हेडफोन्स बोलोगे। लेकिन वही जब मैं इस माइक को इसमें लगा दूंगा कुछ इस तरह से, तो तब आप इसको हेडसेट बोलोगे। तो बेसिकली एक हेडफोन जिसमें आपको माइक मिलता है उसको आप हेडसेट बोलते हो, और जिसमें आपको माइक नहीं मिलता है उसको आप हेडफोन बोलते हो। और ये नाम वाला फर्क केवल नाम में ही नहीं है, काम में भी है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, वो जरूर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स एंड बॉक्स कंटेंट से स्टार्ट करें तो ये कुछ इस तरह का बॉक्स आपको मिलता है। मैं जानता हूँ कि मेरे बॉक्स यहाँ पर कुछ ज़्यादा डैमेज दिख रहा है, पर ये मेरी गलती नहीं है। मेरे पास ये अमेजोन से ऐसा ही आया था, बिल्कुल ऐसे ही पिचका हुआ सा। और वैसे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये मेरे पास ना ये तेल लगा हुआ आया था अमेजोन से ही। लगता है इन लोगों ने मेरे इस बॉक्स को ना किसी सफोला ऑयल वाले बॉक्स के साथ रख दिया था। तो सबसे पहले सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर आपकी ये वारंटी मेंशन की गई है। इस पर आपको 24 मंथ्स की वारंटी मिलती है, और वारंटी आपको खुद से रजिस्टर करनी होती है। वो कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और नीचे की तरफ आप देखो तो ये जो हेडफोन्स है ये सभी में सपोर्ट कर जाता है, चाहे आप PS4, PS5, Xbox सीरीज, निंटेंडो स्विच, PC सब में सपोर्ट करता है। और बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं। और पीछे की तरफ आप देखो तो कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे गए हैं यहाँ पर, माइक्रोफोन्स के सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह। तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। बाकी अगर आपको एक्सा को कॉन्टैक्ट करना है तो सारी डिटेल्स यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका मॉडल नंबर मेंशन्ड है। अब बॉक्स कंटेंट्स दिखाऊँ मैं आपको। तो बॉक्स कंटेंट में तो आपको सबसे पहले ये हेडफोन्स मिलते हैं आपके, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर एक ये कैरी पाउच मिलता है। और ये पाउच की क्वालिटी ना बहुत अच्छी है, आपको अभी सामने शायद दिख ही रहा होगा। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पाउच आपको मिलता है। मेरे ख्याल से करीब 200-300 रुपये का तो ये पाउच ही होगा इसका। तो ये आपको मिलता है साथ में। बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बॉक्स में आपको एक तो ये यूज़र मैनुअल मिलती है, इसको मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये आपकी एक ये यूज़र मैनुअल मिलती है बॉक्स में, और बाकी आपको एक ये क्विक गाइड मिलती है, और आपको यहाँ पर एक ये स्प्लिटर भी मिलता है। तो वैसे आजकल जो ज़्यादातर लैपटॉप होते हैं उनमें तो आपको जो हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिलता है, तो उसमें आपको केवल एक यही वायर से काम चल जाएगा। बाकी अगर आपका लैपटॉप वैसा है जिसमें कि आपको आपके हेडफोन और माइक के लिए 2 अलग अलग पोर्ट्स मिलते हैं, तो वैसे लैपटॉप के लिए आप फिर इस स्प्लिटर को यूज़ कर सकते हो। और हाँ, वैसे ये जो माइक है ना इसका, ये डी अटैचेबल है। तो ये माइक भी आपको इसमें लगा हुआ नहीं मिलता, ये आपको इसी पॉलिथीन बैग के अंदर आता है इसके बॉक्स में। तो फिर आपको इसे कुछ इस तरह से इस पर लगाना होता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ पर आ जाते हैं, जो कि है RGB। क्योंकि जहाँ गेमिंग वर्ड आ जाए वहाँ पर RGB ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आप यहाँ पर इन हेडफोन्स को देखो तो इन हेडफोन्स में आपको ये जो यहाँ पर ये जगह दिख रही है, यहाँ पर आपको RGB नहीं मिलती है। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इन हेडफोन्स में आपको RGB नहीं मिलती है। ये गेमिंग हेडफोन है, लेकिन इनमें आपको RGB नहीं मिलती है। जब मैं इन गेमिंग हेडफोन्स को ऑर्डर कर रहा था तब मैंने बिल्कुल भी सोचा तक नहीं था कि एक बार स्पेसिफिकेशंस वाले पेज में जाकर देख लूँ कि इन हेडफोन्स में RGB है या नहीं। क्योंकि मैंने आज तक जितने भी गेमिंग पेरिफेरल्स देखे हैं सब में आपको RGB मिलती है, और जब मैं हेडफोन्स ले रहा था तो बाकी जितने भी गेमिंग हेडफोन्स मैंने देखे थे सब में RGB थी। तो बिल्कुल भी मैंने चेक नहीं करा कि इन हेडफोन्स में RGB नहीं है। और जब ये हेडफोन्स मेरे पास आए तब मैं भी शॉक हो गया ये चीज़ देख कर कि इसमें RGB नहीं है। तो ठीक है, RGB होने से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक हेडफोन्स एक ऐसा गेमिंग पेरिफेरल है जिसको कि आप यूज़ करते टाइम इसके RGB नहीं देख सकते, क्योंकि इसको तो आपने पहन रखा होता है ना। तो ठीक है, हेडफोन्स में RGB नहीं होना मेरे हिसाब से तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अब मैं फिजिकल ओवरव्यू दे दूं आपको इन हेडफोन्स का। तो ये आपका माइक है, ये डी अटैचेबल है, और इसको कैसे अटैच करना और डी अटैच करना है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखा दिया था। और बाकी ये जो हेडफोन है ये फुली एडजस्टेबल है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो तो ये यहाँ पे ना ये आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बने, तो इनसे आप पता लगा सकते हो कि आपने कितने लेवल तक इन हेडफोन्स को खोल के रखा है। और इसका एक ये भी फायदा है कि इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपके ये जो दोनों ईयर कप्स हैं ये बराबर से एडजस्ट है या नहीं। साथ में ये जो ईयर कप्स है इनको भी आप इतना एडजस्ट कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा ये एडजस्ट नहीं होंगे। और साथ में आप इस साइड देखो तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वायर से कनेक्ट है, और यहाँ पर भी आपको अच्छा कुशन प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पर आपको हेडफोन्स में अंदर की तरफ और ये इस साइड पे लेफ्ट और राइट मिलता है। साथ में मैं आपको इनलाइन कंट्रोल्स दिखा दूँ इसके। तो ये यहाँ पर आपको इनलाइन कंट्रोल्स मिलते हैं। तो इनलाइन कंट्रोल्स में आप देखो तो आपको यहाँ पर माइक ऑन ऑफ करने का यहाँ पर स्विच मिलता है, और साथ में ये वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने का भी स्विच मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वेव है यहाँ पर ये इस तरह से बड़ी होते जा रही है। तो यानी कि अगर आप ये जो राइट साइड में इसको ऐसे घुमाओगे तो आपको वॉल्यूम इंक्रीज होगा और लेफ्ट साइड से डिक्रीज होगा।
और साथ में आपको यहाँ पर एक ये केबल ऑर्गेनाइजर भी मिलता है इसके साथ। तो अगर आपको इतनी लंबी केबल की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको इस तरह से फोल्ड करके भी रख सकते हो। अब इस हेडफोन की वारंटी रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है exa.net और वारंटी, कुछ इस तरह से आपको सर्च करना है। सबसे ऊपर यहाँ पर वारंटी क्लेम आ जाएगा 24 मंथ का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर जैसे ये पेज ऐसा खुलेगा तो आप देखोगे कि ये थोड़ा टाइम लगाता है लोड होने में, करीब 1-2 मिनट लग जाते हैं इसको लोड होने में, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो इसलिए अभी आपको बाकी डिटेल्स डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, बस 1-2 मिनट आपको रुकना है, फिर आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखो ये यहाँ पर सारी डिटेल्स डालने खुल गया है। यहाँ पर कुछ नोट में लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये डिटेल्स फिल आउट करना है, नेम, ईमेल, और आपने प्रोडक्ट कहाँ से खरीदा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदा है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर मेंशन करना है और ये ऑर्डर नंबर आपको वो जो इनवॉइस है ना आपका उसमें मिल जाएगा, तो वहां से देखकर आप ऑर्डर नंबर यहाँ पर डाल देना और यहाँ पर इस वाले बॉक्स में बस आप ये लिख देना जस्ट रजिस्टरिंग द वारंटी, और फिर इतना लिख के आपको सबमिट कर देना है और आपकी वारंटी रजिस्टर हो जाएगी। अब कंफर्ट की बात करें तो जो इसका ओवरऑल कंफर्ट है ना वो मुझे बहुत बढ़िया लगा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये ऊपर की तरफ कुशन मिलते हैं और काफी सॉफ्ट कुशन है ये, और साथ में ये जो आपके ईयर कप्स है यहाँ पर भी आपको बहुत ही सॉफ्ट कुशन मिलते हैं। तो इस कारण से जब आप लंबे टाइम तक गेमिंग करते हो तो ये हेडफोन्स बिल्कुल भी आपको चुभते नहीं है। और एक बात और अच्छी है कि इनका वेट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो जब इनको अपन कुछ इस तरह से पहनते हैं तो तब आपको सर में ऐसा भी नहीं लगता कि भाई क्या भारी चीज आपने टांग लिया सर पे, क्या बोझ आ गया आपके सर पे, ऐसा भी कुछ नहीं लगता है। एकदम कंफर्टेबल होकर आप गेमिंग कर सकते हो। मैंने अराउंड मैक्सिमम 1.5 आवर्स तक इससे गेमिंग करके ट्राई करा और तब तक तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल था, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा उस टाइम पर कि ये हेडफोन मुझे जरा सा भी डिस्कम्फर्ट दे रहा हो। लेकिन इसके कंफर्ट में एक चीज है कि आप देख सकते हो कि ये जो हेडफोन है ये ओवर द ईयर हेडफोन है, यानी कि जो आपके ईयर्स होते हैं ना वो इन हेडफोन के ईयर कप्स के पूरे अंदर आ जाते हैं, और इन हेडफोन्स के ईयर कप्स में ना वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी वेंटिलेटेड ईयर कप्स आपको इसमें नहीं मिलते हैं। तो खैर अभी तो अक्टूबर का टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स हाई नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि इसमें वेंटिलेशन नहीं होता है तो समर्स के टाइम पर शायद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ये हेडफोन दे सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी आपके कानों तक हवा नहीं आएगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है उसमें। बाकी ओवरऑल कंफर्ट तो इसमें आपको बहुत अच्छा मिलता है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको ये जो हेडफोन है ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है, और यहाँ पर प्लास्टिक की क्वालिटी ना बहुत अच्छी है, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का प्लास्टिक आपको मिलता है। और साथ में ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ना ये मेरे ख्याल से मुझे स्टील लग रहा है, ये डेफिनेटली प्लास्टिक तो नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। और साथ में ये एरिया भी आपको मेटल का लग रहा होगा, पर ये भी मेटल नहीं है, ये भी आपको प्लास्टिक मिलता है। तो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी हेडफोन में बहुत अच्छी है। और ये जो कुशन है यहाँ पर ऊपर की तरफ और ये वाले कुशन इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उस पर कोई डाउट नहीं। और माइक की क्वालिटी की बात करें तो माइक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये माइक पूरा एडजस्टेबल है, आप जैसे चाहो इसको मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और साथ में इन वायर्स की बात करें, ये जो आपको यहाँ पर वायर्स दिख रहे हैं तो ये भी काफी मोटे वायर्स है, मोटे इन द सेंस मतलब कि काफी अच्छी क्वालिटी के वायर है ये, तो ये भी मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से निकलेंगे। तो ओवरऑल वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ में आपको ये हेडफोन के वायर्स को दिखाऊं तो ये वायर भी काफी अच्छी क्वालिटी के आपको मिलते, आप देख सकते हो ये भी काफी मोटे वायर्स हैं। और इसको मैं अपने नॉर्मल एक 500 रुपए की बोट की ईयरफोन से कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हो कि इनके कंपैरिजन में तो काफी मोटे वायर आपको मिलते हैं इस पे। साथ में ये इनलाइन कंट्रोल की प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरे हेडफोन में प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है ना। तो ओवरऑल सम अप करूँ तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको पूरे हेडफोन में मिलती है। अब इन हेडफोन्स के माइक एंड माइक क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले मैं फीडबैक शेयर करता हूँ अपने टीममेट्स का कि उनको मेरी आवाज़ गेमिंग के टाइम पर कैसी आ रही थी जब मैं इन हेडफोन्स को यूज़ कर रहा था। और फिर थोड़ी देर में मैं आपको इस माइक की नॉर्मल वॉइस क्वालिटी भी सुनाऊंगा, और अगर आप इन हेडफोन्स को यूज़ करके कॉल पर बात करते हो अपने फ़ोन पर तो तब कैसी आवाज़ आती है तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, उसका भी सैंपल। तो सबसे पहले इसके माइक की बात करें तो इसका माइक डीअटैचेबल है, वो तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। तो इस तरह से आप इसको डीअटैच कर सकते हो। और इसके जो माइक का इंटरफेस है ना ये 3.5mm जैक वाला है, और इसको देख के अगर आप एक चीज़ सोच रहे हो कि ये माइक 3.5mm जैक वाला है तो क्या हम इसको अपने फोन और लैपटॉप के 3.5mm जैक में लगाकर ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने फोन के 3.5mm ऑडियो जैक पर इसको प्लग इन करके ऑडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई करा था तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। मतलब फोन पर लगाने के बाद ये मेरी एक भी आवाज नहीं पकड़ रहा था, वो एक लंबी बीप सी आवाज कंटिन्यूसली आई जा रही थी, और इसके अलावा और कुछ साउंड ये कैप्चर नहीं करता अगर आप इसको डायरेक्टली अपने डिवाइस के 3.5mm जैक में प्लग इन करके यूज करो तो। और एक और चीज की जो इसका इनलाइन कंट्रोल है उसमें आपको यहाँ पर माइक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम स्लाइडर भी मिलता है इसके इनलाइन कंट्रोल्स में। और इस वॉल्यूम स्लाइडर की एक चीज है कि अगर आपने इस वॉल्यूम स्लाइडर को बिल्कुल 0 पे रख दिया है ना तो तब आपका ये हेडफोन का माइक काम नहीं करेगा। मतलब आपको इस वॉल्यूम स्लाइडर को थोड़ा सा खोल के रखना पड़ेगा तभी आपका इस हेडफोन का माइक काम करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
बाकी के माइक के परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने अपने गेमिंग के टाइम पर टीममेट से फीडबैक लिया था कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो इसकी जो वॉइस है ना वो एकदम क्लियर आती है और लाउड भी रहती है काफ़ी, तो आपके टीममेट्स को आपकी आवाज़ सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में एक पोजीशन मैं बताता हूँ इस माइक की आपको कि जब आप इस हेडफोन को ऐसे यूज़ करोगे तो आपको इस माइक को बिल्कुल अपने मुंह के इतनी पास नहीं रखना है, क्योंकि मैंने इतनी पास रख कर देखा था और मेरे टीममेट्स कंप्लेन करने लगे थे कि माइक एकदम मुंह में ही घुसा के बैठ गया है, कि ऐसा बोल रहे थे वो लोग, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी उन लोगों को। तो फिर उन लोगों ने मुझे बोला माइक थोड़ा दूर रखो, तो मैंने माइक को करीब अपने मुंह से इतना दूर कर लिया, हाँ इतना दूर। तो इतना दूर करने का जो है वॉइस उनको बिल्कुल सही आ रही थी। तो आप भी अगर इसको यूज़ करोगे तो अपने माइक को अपने मुंह से इतना दूर रखना। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप इन हेडफोन्स को अपने पीसी पर कनेक्ट करोगे ना, तो कनेक्ट करने के साथ ही आपको हो सकता है ये वाला ऑप्शन पॉपअप हो जाए खुद ही से, जिसमें कि आपको ये सिलेक्ट करना रहता है कि आपने जो कनेक्ट कर रहा है वो स्पीकर है, हेडफोन है या फिर हेडसेट है। और हेडफोन और हेडसेट का डिफरेंस मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था, और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इसको हेडफोन पे सेट कर रहा था तो इसका माइक सही से काम ही नहीं कर रहा था। मैं गेमिंग कर रहा था तो मेरे टीममेट कंप्लेन कर रहे थे, यार तेरी आवाज़ बहुत दबी दबी सी आ रही है, बिल्कुल ना के बराबर सुनाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको हेडसेट पे सेट करा तो इसका माइक प्रॉपर से वर्क करने लगा। तो आप भी अपने पीसी पर ये ऑप्शन ढूंढ के इसको हेडसेट पर सेट कर देना। तो ठीक है, अब आप ऑडियो सैंपल सुन लो। तो अभी आप ये जो ऑडियो सुन रहे हो ये सुन रहे हो आप इस हेडसेट के माइक से, और मैं कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाला ऑडियो में, तो कुछ इस तरह का ऑडियो आपको सुनने को मिलता है। और माइक की पोजीशन मैंने वही रखा है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आप देख सकते हो मेरे मुंह से माइक कितना दूर है। तो बाकी ऑडियो तो बढ़िया ही आ रहा होगा, मेरे टीममेट से तो मुझे बताया था गेम खेलते टाइम बढ़िया ऑडियो आता है। तो कुछ इस तरह का ऑडियो आपको इसके माइक से मिलता है। तो अगर आप इन हेडफोन्स को यूज करके किसी से कॉल पे बात करोगे तो सामने वाले पर्सन को कुछ इस तरह का ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलेगा। तो ठीक है, आप फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि कॉल क्वालिटी कैसी है इन हेडफोन्स के माइक के थ्रू। तो अब साउंड एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो मैंने इन हेडफोन्स को अपने फोन और अपने लैपटॉप दोनों पर ही ट्राई करके देखा, और दोनों ही केस में जो साउंड है ना वो डिफरेंट आ रहा था। मतलब मेरे फोन पे साउंड अलग आ रहा था और मेरे लैपटॉप पे साउंड अलग आ रहा था। तो मैं अपने दोनों एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले फोन की बात करें तो फोन पर लगाकर मैंने कुछ सॉन्ग सुने और कुछ मूवीज और वेब सीरीज वगैरह देखा। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये था कि ओवरऑल साउंड अच्छा आ रहा था और बेस तो अच्छा था, एकदम बूम बूम वाला बेस आ रहा था। लेकिन जो ट्रैवल था ना वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इसका ट्रैवल है ना वो थोड़ा दबा दबा सा लग रहा था, और साथ में जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है ना वो भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मैंने इसको अपने लैपटॉप पर ट्राई करा, और लैपटॉप पर ट्राई करने के बाद तो मैं तो बिल्कुल एकदम सरप्राइज हो गया था इसके साउंड से। मतलब जो कमी इसके साउंड में मोबाइल पर आ रही थी ना वो कमी लैपटॉप पर बिल्कुल दूर हो गई। मतलब लैपटॉप पर यूज करने के बाद सबसे पहला डिफरेंस मैंने तुरंत नोटिस किया कि इसका जो दबा दबा सा ट्रैवल आ रहा था ना वो बिल्कुल सही हो गया। मतलब लैपटॉप पर लगाने पर इसका ट्रैवल बिल्कुल सही आ रहा था, और जो बेस था ना वो भी मोबाइल पर तो अच्छा आ ही रहा था, लेकिन लैपटॉप पर लगाने के बाद वो बेस और ज्यादा अच्छा आने लगा। साथ में इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी जो था वो लैपटॉप में बेटर हो गया। तो इन शॉर्ट बोलूँ तो जब आप इसको मोबाइल पर यूज करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा ट्रैवल अच्छा हो सकता था और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको अपने पीसी पर सुनोगे ना तो आप बोलोगे भाई एकदम बढ़िया साउंड है, एकदम मजा आ जाएगा आपको सुन के। आपको फिर इसके साउंड में कोई कमी नहीं लगेगी, एकदम बढ़िया आपको सराउंड साउंड आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो ये ओवर द ईयर वाले हेडफोन से, यानी कि जो आपके कान है वो इन हेडफोन्स के अंदर पूरे अंदर आ जाते हैं। तो इस कारण से जो पूरा सराउंड साउंड है ना वो भी इसमें बहुत अच्छा आता है। अब साथ में गेमिंग की बात करें तो वैसे मैंने मोबाइल गेमिंग करके इसमें ट्राई नहीं करा, लेकिन मैंने पीसी गेमिंग करके ट्राई करा। मैंने अपने पीसी पर वैलोरेंट खेला और 2-3 स्टोरी बेस्ड गेम्स भी खेले। तो सबसे पहले मैं वैलोरेंट का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो साउंड बहुत अच्छा आ रहा था वैलोरेंट में। एकदम छोटे छोटे जो फुटस्टेप्स थे और छोटा मोटा साउंड था गेम का वो मुझे बढ़िया से सुनाई दे रहा था, और मैं एग्जैक्टली पता लगा पा रहा था कि एनिमी मेरी तरफ आ रहा है तो वो कितनी दूर है और कहाँ से आ रहा है। तो ओवरऑल वैलोरेंट खेलने में इन हेडफोन के साथ तो मुझे बहुत मजा आया। साथ में स्टोरी बेस्ड गेम्स की बात करें तो स्टोरी बेस्ड गेम्स में थोड़ी म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि इन हेडफोन्स का ओवरऑल साउंड अच्छा है तो मुझे वो म्यूजिक वगैरह और जो अच्छे साउंड्स वगैरह आ रहे थे स्टोरी बेस्ड गेम्स में वो सब भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे। तो स्टोरी बेस्ड गेम्स खेलने में भी इन हेडफोन्स के साथ बड़ा मज़ा आ रहा था। तो इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो मोबाइल पर एवरेज सी आती है, लेकिन पीसी पर एकदम बढ़िया आती है। और मुझे लग रहा है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप इसको मोबाइल में कनेक्ट करते हो तो जितनी पावर इसको चाहिए वो पूरी पावर इसको नहीं मिल पाती है, और वहीं जब आप इसको अपने पीसी पर कनेक्ट करते हो तो जितनी पावर इसको चाहिए होती है वो पूरी पावर मिलती है। बाकी कुछ और वजह हो सकती है आपको पता हो तो वो जरूर से आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अच्छी साउंड परफॉर्मेंस के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इन हेडफोन्स में आपको इनलाइन कंट्रोल में वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलता है। तो उस इनलाइन कंट्रोल का जो वॉल्यूम कंट्रोल है ना उसको आपको हमेशा मैक्स पे रखना है, और जो भी डिवाइस के साथ आप इन हेडफोन्स को यूज़ कर रहे हो ना उस डिवाइस से आप वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करना। क्योंकि इससे ना बस इतनी चीज़ होगी कि अगर आपने इनलाइन कंट्रोल से वॉल्यूम को कम कर रखा है फिर आप अपने डिवाइस से वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे ना तो आपको लगेगा यार मैं तो रोज इसको इतने वॉल्यूम पे यूज़ करता था, इसका वॉल्यूम रोज तो सही आता था, ये आज इतना वॉल्यूम कम सा क्यों लग रहा है। तो इसलिए ट्राई करने की जब भी वॉल्यूम एडजस्ट करो तो इनलाइन कंट्रोल से वॉल्यूम मैक्स रखो और अपने डिवाइस से वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करो।
अब एट लास्ट कंक्लूजन पर आ जाते हैं। वैसे मैंने इतना डिटेल में वीडियो बनाया था, फिर भी आप ये कंक्लूजन वाला पार्ट देख रहे हो तो चलो कोई नहीं, आप देख रहे हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने जो है इसमें कॉन्स ढूंढने की कोशिश किया, तो कॉन्स तो मुझे ऐसा इस हेडफोन में कोई मिला नहीं। बस कॉन्स के नाम पे एक चीज़ बोल सकते हैं कि इन हेडफोन्स में आपको RGB नहीं मिलती है। पर ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था RGB नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हेडफोन्स एक ऐसी चीज़ है कि आप इनको यूज़ करते टाइम इनकी RGB देख नहीं सकते हो। तो बाकी ये हेडफोन मुझे बढ़िया लगा है, एकदम इसकी बढ़िया साउंड क्वालिटी है, बढ़िया कंफर्ट है और बिल्कुल टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी आपको उसमें मिलती है। तो सब कुछ बढ़िया है, तो कोई डाउट नहीं कि ये हेडफोन भी बढ़िया ही है। और मैंने तो उसको ग्रेट इंडियन सेल में 1000 रुपीज़ का खरीद लिया था, तो ऐसी कोई सेल दोबारा आती है तो आपको ये हेडफोन 1000 के अराउंड मिल सकता है। और करंटली प्राइस इसका शायद 1400 या 1500 के आसपास का है, तो उस प्राइस के हिसाब से भी ये हेडफोन मुझे सही लगा है, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो अगर आप इन हेडफोन्स लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल आप इन हेडफोन्स को ले सकते हो, एकदम बढ़िया हेडफोन है ये, आपको काफ़ी मजा आएगा इसके साथ। तो ठीक है, अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय।